नमस्ते, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस सेशन में। और शुरू करेंगे फिर से दो चीजें। पहला, एक ज्योतिष या आध्यात्म के क्षेत्र में अगर हमें सफल होना है तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं। दूसरा, जो सवाल आपने पूछे हैं उनके जवाब। ओके, तो नंबर वन, जो मैंने पिछले सेशन में बताया कि आठवां भाव जो होता है वो एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है। और याद रखें कि जो स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, छोटे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ हैं, वो आपके सेकंड भाव से होते हैं। और जो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ हैं वो आठवें भाव से होते हैं। ये दो चीजें अगर आपने समझ ली, दूसरा भाव आपके शब्दों का फिल्ट्रेशन है। अगर अच्छे शब्द बोलोगे तो एक दिन उसका रिजल्ट आठवें भाव से मिलेगा। अच्छे शब्द का मतलब सिर्फ मीठे से नहीं है, सही जगह पर सही शब्द बोलना ही कला है। जैसे हाँ अगर बोलना है, हाँ, ये कुछ जगह पर जहर बन सकता है, कुछ जगह पर अमृत बन सकता है। लेकिन ये कला कब आएगी कि आपको कौन सा शब्द कहाँ बोलना है, इसमें मदद करेगा आपका बुध, चंद्रमा। दूसरी बात, दूसरा भाव आपका सिर्फ शब्दों का नहीं, आप क्या खाते हैं। जैसा खाया अन्न वैसा हुआ आठवां भाव। और आठवां भाव जिंदगी में, आप जब शुरू करते हैं जिंदगी को, आपकी जो लाइफ शुरू होती है, लगन से शुरू होती है आपकी लाइफ। दूसरे भाव में आप कुछ करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ बोलते हैं। ये दो चीजें अकेली, आपका बोलना और आपका खाना, ये दो चीजें लाइफ में बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन जाती हैं। कैसे? आप देखिए, बोलना जो है इतना आसान नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि बोलने में क्या है। नहीं, एक आदमी अजीब सा बोलता है जो ऐसा लगेगा कि ये कोई खास नहीं बोल रहा है, लेकिन उसी की उस खास, अजीब सी और अलग ही टाइप का जो नेचर है, वही उसको बहुत बड़ा फायदा कर सकता है। कोई इंसान बड़े ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन टाइमिंग, काल के हिसाब से वो फायदा नहीं कर रहा है। वो कैसे? आपने देखा होगा कि जब हम स्पीच देते हैं, जब हम बात करते हैं, अगर हम ऐसे कंटिन्यूअसली बोलते चले जाएं, जैसे कि वन वे कम्युनिकेशन, मतलब हम बोल रहे हैं, कोई सुने ना सुने। एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, एक होता है टू वे कम्युनिकेशन। जो इंसान टू वे कम्युनिकेशन जानता है, जो जानता है कि सामने वाला इंसान के जहन में वो बात जा भी पा रही है या नहीं जा रही है, उससे कनेक्ट होना जानता है, वो कब आएगा? जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होगा। आज्ञा चक्र कब एक्टिव होगा? जब आप जीवन की हर बात को, हर जीव को, हर पेड़ को, हर घटना को, हर इंसान को, हर सिचुएशन को दिल से, इमोशन से कनेक्ट होके उनको सेंस करना चाहेंगे। जैसे आपके मन में हर पल चलना चाहिए कि भाई, आपका जो छोटी सी घटना है, आपने जो किया, उसकी वजह से उस चीज के अंदर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, हम छोटी सी चीजों को थैंकफुलनेस की भावना रखते हैं, छोटी सी घटना को थैंक यू बोलते हैं। या समझिए कि आपके पास मोबाइल है, आपके पास कपड़े, वट एवर यू हैव, अगर आप इनसे भी, अगर आपके पास हेडफोन है, आपके पास कपड़े हैं, उनके साथ भी प्यार बनाइए, इमोशंस के साथ। ये छोटी सी बात आपके आज्ञा चक्र को कुछ दिनों में एक्टिव करने में मदद करेगी। क्या होगा उससे? आपको अपने आप दिमाग, आज्ञा चक्र क्या होता है, अपने आप आपका दिमाग आपको गाइड करेगा, सेल्फ सेल्फ गाइडेंस आएगा। अपने आप आइडियाज आएंगे, अपने आप थॉट प्रोसेस आएगा, आपके वर्ड्स अपने आप क्रिएट होंगे। क्योंकि चंद्रमा क्या है, आज्ञा चक्र क्या है, जो ऊपर से सूर्य से ऊर्जा हमें यहाँ पे मिली, वो ऊर्जा इस हमारे जुबान तक जब पहुंचती है, तो बीच में जो हमारे सूर्य आत्मा और ये चंद्र जो हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस है, आज्ञा चक्र है, और ये जबान, तो जो हम बोलते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तूफान भी ला सकता है, और बहुत बड़ा एक ब्लैशिंग और बहुत बड़ा एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। इसी बात को
बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर्स अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं, बड़ी इमोशनल स्टोरी बनाएंगे। इमोशनल स्टोरी क्यों बनाते हैं? क्योंकि हर इंसान इमोशनली ही समझता है चीजों को। अगर मैं कोई इमोशनल कहानी बना के बोलूं इसी बात को, आपको और अच्छी लगेगी, लेकिन टॉपिक चेंज हो जाएगा। इसलिए इतना याद रखें टू द पॉइंट कि हमारी जिंदगी में अगर आपको ज्योतिष सीखना है, कुछ भी सीखना है, नहीं भी सीखना है तो भी, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो क्या करना होगा? आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वही ग्रह हैं। आपकी जो कुंडली में ग्रह कितने भी उच्च के हैं, वो सोए रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो, जब तक आप खुद नहीं जागेंगे। आपका जागने का मतलब है कि आप अपने आप को इतना एक्टिव करें, अहम ब्रह्मास्मि, शिवो अहम। मतलब इसका मतलब है कि भाई आप खुद जो है इतना अपने आप को शार्प करें कि आपकी कुंडली के ग्रह जागने लगे, एक्टिव हो जाए। एक तो होता है टाइम होता है, ठीक है। एक टाइम के बाद जैसे 16, जैसे आपकी एज 16 आएगी तो जुपिटर एक्टिव हो जाएगा, ओके। और 44 पे राहु होता है, तो शनि का जो है 30 के आसपास है, 30, 33। और ये हाथ में भी आप देख सकते हैं, जिसकी भाग्य रेखा जब हेडलाइन को क्रॉस करती है तो 33 एज होती है। उसी टाइम पे शनि एक्टिव होता है, आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है बहुत बड़ा, ओके। राहु क्या है? 44। और राहु को 44 एज क्यों मिली मैच्योरिटी के लिए? क्योंकि राहु का मतलब राहु से नहीं है। राहु का मतलब है कि भाई आपने जिंदगी में जो इतना एक्सपीरियंस लिया, आपने परेशानियां उठाई, उनसे जो आपने सीखा, वो अपने आप में एक मंत्र है, गुरु है, एक बहुत बड़ी बात है। उसी बात का नाम राहु है। राहु कोई प्लैनेट, कोई ऐसा नहीं कि कोई बुरा प्लैनेट है वो आपको परेशान करेगा। आपकी ही जिंदगी के अनुभवों का नाम राहु है। आपने जिंदगी में जो धक्के खाए, परेशानी उठाई, वो सारी परेशानियां जब एक एक आपका मंत्र बन जाए, एक मार्गदर्शन बन जाए, दूसरों के लिए एक सबक बन जाए, आप जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना सीख जाए, तो समझ लेना कि आपका राहु अच्छा है। राहु क्या है? कि लीक से हटकर सोचने की आदत। आप भीड़ में भीड़ की तरह सोचते हैं तो राहु आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता। भीड़ में रहकर भी, भीड़ में मतलब माया में रहकर भी माया को समझ लेना कैसे? खाना आपके सामने बहुत रखा है, लेकिन आपके अंदर उसके लिए अटैचमेंट नहीं है। आप चाहे तो उसे मतलब त्याग सकते हैं। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप त्याग सकते हैं। आपके पास किसी भी चीज का अटैचमेंट नहीं है। जिस पल, जैसे भगवान शिव हैं, उनका जो चंद्र है वो ऊपर यहाँ पे क्यों है? क्योंकि उन्होंने उनका जो चंद्र यानी मन है, वो नीचे के चक्रों पे, माया रूपी चक्रों में नहीं अटका हुआ है। वो इस माया चकाचौंध से दूर एक कैलाश पर्वत पर है। और उनकी जो आंखें हैं, जो राहु रूपी आंखें हैं ये हैं, और केतु रूपी आंख ये है बीच वाली। और राहु का मतलब, ये बंद करने का मतलब है कि भाई माया कितनी भी दिखे बट उसके अंदर आपको खो नहीं जाना है। उसमें रहते हुए भी आपको समझना है कि सब माया है, फिर भी उसको आपको हैंडल करना है। ये कब होगा? जब आप किसी चीज से अटैच नहीं होंगे। अटैच का मतलब दो चीज होती है, अटैच और डिटैच। जब मन किया तो अटैच हो गए, और जब मन किया नहीं। आप ऐसे होना चाहिए कि जैसे आप मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं, हटा देते हैं, चार्ज पे हटा देते हैं। और इट्स सो इजी। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से बहुत अटैच हो जाते हैं, और उसको फिर हम समझिए कि इमोशनली फिर उसको हैंडल करने में इतना समय बर्बाद कर देते हैं। आपने देखा होगा जो टीनेजर्स होते हैं, जिनकी एज जब वो 16, 17, 18, 19, 20, 22 इस एज से निकलते हैं ना, इमोशनल फैक्टर इतना हाई होता है उनका कि वो वहां पे डूबे रहते हैं। इट्स लाइक इल्यूजन। इल्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ा होता है उस एज में। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, परेशानी उठाते हैं, अकल आ जाती है, तो इल्यूजन दूर हो जाता है। इसी का नाम है राहु से केतु की तरफ जाना, ओके। तो ये राहु है, ये केतु है। इसलिए मैंने क्या बोला कि भाई अगर आपको ज्योतिष सीखना है या बाकी कुछ भी सीखना है, जिंदगी में सफल होना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, क्योंकि इस दुनिया का जो राजा है वो राहु है। इस दुनिया का अभी कलयुग में राहु इज डोमिनेंट प्लैनेट फॉर एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखोगे आज राहु अभी जो उच्च का चला, उसने क्या किया? सबके हाथ में मोबाइल, सब घर बैठे हैं, मोबाइल पे ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी आ रही है। वो सब क्या है? राहु उच्च का चला, मिथुन में था, ओके। मिथुन से कब आया? अभी इसमें आया, वृष में आया, ओके। वृष का मतलब क्या है? वो जो पहले
थॉट प्रोसेस में बढ़ रहा था वो जमीन पे आ गया है। आप देखेंगे कि आपको टेक्नोलॉजी वो सारी चीजें बढ़ेंगी और ज्यादा बढ़ेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? देश काल, ज्योतिष के अंदर एक देश काल शब्द है। देश काल का मतलब क्या है कि भाई आपने किसी शास्त्र में पढ़ लिया कोई चीज, आप उसको जो है देश काल से जोड़िए कि भाई पहले के लिए वो रूल ठीक था, बट अब तो चेंज हो गया है, अब हमें अब के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो याद रखें कि भाई ज्योतिष के कोई भी रूल में रट्टा ना मारे, समझे, प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस करे। वो तब होगा जब आपके पास बहुत सारी कुंडलियां होंगी। बहुत सारी कुंडलियों को आप वन टू वन क्रॉस चेक कीजिए, देखिए कि भाई ये कुंडली है, ये हुआ, ये कुंडली, ये हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और उसमें कई कई साल लग जाते हैं। एक दिन, एक दो साल के अंदर तो होता नहीं, बट अगर आपके अंदर जुनून है, कुछ भी संभव है। आप एक साल में बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आपका गुरु सही है। गुरु मतलब है स्वादिष्ठान चक्र, मतलब एक सही टाइम पर सही चीज को समझ लेना और सही चीज को इम्प्लीमेंट कर देना, वो भी गुरु है। और गुरु का मतलब किसी इंसान से नहीं है। गुरु का मतलब हर उस परिस्थिति से है, हर उस सिचुएशन से है जो आपको सिखा दे। आपके परिस्थितियां भी आपका गुरु बन सकती हैं। आपके लिए आपका दुश्मन भी आपका गुरु बन सकता है। आपके लिए कुछ भी गुरु बन सकता है, बट आपके अंदर वो इंटेंशन होनी चाहिए कि वट एवर इज हैपनिंग अराउंड मी, इट्स ऑल गुड, इट्स फॉर मी, इट्स लाइक गुरु फॉर मी। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ऑस्पिशियस फॉर दैट। तो चलिए, तो मैंने आपको ज्योतिष के लिए माइंड का बताया, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाई थी। यू शुड बी ऑलवेज फ्लेक्सिबल विद एवरी सिचुएशन। इट्स ओके, यू शुड नॉट लाइक कंट्राडिक्ट। ये नहीं कि उसने मेरी बात काट दी तो मैं अब उसको अच्छे से समझाऊंगा। ऐसा टाइम वेस्ट ना करें। किसी के बोलने पे रिएक्ट ना करें। छठा भाव क्या है? छठा भाव आठवें भाव का एक ट्रेलर है। जब एक बड़ी मूवी रिलीज होती है, आठवां भाव क्या है? मूवी का रिलीज होना है। और छठा भाव क्या है? उसका ट्रेलर है। आपको जो चीज आठवें भाव में होनी है, उसकी शुरुआत छठे में हो चुकी होती है। आपके पास वो चीजें घटना शुरू हो जाती हैं। छठा भाव क्या है? जैसे आप खाने पीने में, छठा भाव क्या है? रोग शत्रु भय। यानी कि आप जो है खाने पीने में जो गलतियां कर रहे थे, फिफ्थ हाउस में प्रॉब्लम हुई, फिर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई, हेल्थ प्रॉब्लम हुआ। अगर आप वहां पे समझ गए, वो छोटी प्रॉब्लम्स है, वहां पे समझ गए, तो छठा भाव किसका है? डिसिप्लिन का भी है। तो डिसिप्लिन आएगा तो आप वो प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। वो प्रॉब्लम फिर आठवें में नहीं जाएगी। वो प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी तो आपका फिर सातवां भाव अच्छा होगा। सातवां भाव का मतलब है कि आप आसानी से जो आपका एनवायरमेंट है, आप जॉब है, आपका लाइफ पार्टनर है, आपका कुछ भी है, सातवां भाव असल में क्या है? आपके चारों तरफ का एनवायरमेंट, उसके बीच का एक पर्दा है, द कनेक्टिविटी, यानी कि द ब्रिज, द कनेक्टिविटी बिटवीन यू एंड दिस वर्ल्ड। जैसे कि ये सातवां भाव है, और ये मैं हूं, और ये आसपास बाकी क्या है? ये सारी दुनिया है। ये अगर सातवें भाव में अगर उसका प्लैनेट कहीं गलत बैठ जाता है, जैसे एक सवाल पूछा है कि सातवें भाव का मालिक आठवें में बैठा है, तो क्या होगा? ये जो परत है, ये जो फाउंडेशन है, ये कमजोर पड़ जाएगी। तो क्या होगा कि जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए इस दुनिया से, वो कनेक्टिविटी में हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जब भी कभी सातवें भाव का मालिक आठवें में जाता है, सातवें भाव का मालिक कहीं भी जाता है, तो आपका इस दुनिया से जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दुनिया का मतलब है किसी इंसान के साथ, किसी इंसान से बात कर रहे हो, जैसे कि आप, जरूरी नहीं है कि आप लाइफ पार्टनर के सातवां भाव होता है। आप समझिए कि आप एक घंटे के लिए किसी से मिले। जब आप ट्रेन में जाते हैं, एक दिन के लिए किसी इंसान के सामने बैठे रहते हैं, आपकी कुंडली में सातवां भाव बताता है कि ट्रेन में आपको कैसे लोग मिलेंगे, आपकी सीट के सामने कौन होगा। सातवें भाव में बैठा हुआ शुक्र ऐसी पॉसिबिलिटी देगा कि आपकी सीट के आसपास कोई ऐसा इंसान होगा जिससे आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, या फिर इट विल क्रिएट ए गुड रिलेशनशिप। ओके। अगर सातवें भाव में बैठ जाए किसी का केतु, तो क्या होगा? जब भी आप ट्रेन में जाएंगे या क्या होगा, एक एक डिटैचमेंट रहेगा, मतलब यू विल नॉट बी कनेक्टेड सो इजीली टू द पीपल। अगर सातवें भाव में सूर्य होगा, तो बीच में क्या आ गया? सूर्य। सूर्य का मतलब क्या है? ईगो। ईगो मतलब आपके, जब भी आप किसी से एक घंटे के लिए मिलते हैं, एक दिन के लिए मिलते हैं, या पूरी जिंदगी के लिए जुड़ते हैं एज ए लाइफ पार्टनर, तो ये जो बीच में आपका सातवें भाव में बैठा है सूर्य, ये उस दुनिया के और आपके बीच में सूर्य आ गया। और सूर्य क्या है? सूर्य का मतलब है ईगो। ईगो मतलब आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। मतलब
आपको हमेशा कैसे बात करोगे? सूर्य रूपी चश्मा आपकी आंखों पे लग गया है, और आप जब किसी से बात करोगे तो आपके थॉट में यह आएगा कि भाई ये इंसान की जो बात है ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, मेरी बात ये है। यू विल ऑलवेज फाइंड लिटिल डिफरेंस। इसीलिए जब भी सूर्य सातवें भाव में होगा, यू विल फील ऑलवेज a difference in views, not only with the life partner but everybody. Okay, at the first impression. दूसरी बात, लगन में बैठा हुआ ग्रह शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत को दिखाता है। और सातवां ग्रह क्या है? किसी चीज की जो कनेक्टिविटी और एंडिंग है। मतलब जैसे कि अगर आप समझिए कि ट्रेन में बैठे, तो शुरुआत जो हुई वो पहले भाव ने कर दी। ट्रेन में बैठना पहला भाव है। उस ट्रेन में अपनी जगह, अपना सीट अरेंज कर लेना वो दूसरा भाव है। उसके बाद अपना जो सामान इधर उधर जाके लाना था वो तीसरा भाव है। फिर आपने अच्छे से सेटअप कर लिया, देन यू आर कंफर्टेबली सिटिंग ऑन द चेयर ऑन द बर्थ, इट इज फोर्थ हाउस। फिर आपने सोचा भाई मेरे पास टाइम है, अब क्या करूं? अगर आपका पांचवा भाव का मालिक पांचवें भाव को देख रहा होगा, तो आप कुछ ना कुछ क्या करेंगे? क्रिएटिव करेंगे। क्रिएटिव कैसे होता है? जैसे कि आप बुक पढ़ेंगे, आप कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आपका एंटरटेनमेंट हो। पांचवा भाव एंटरटेनमेंट का है, पांचवा भाव क्रिएटिविटी का है, पांचवा भाव उन सब चीजों का है जो आप लगातार करना चाहते हैं। छोटे छोटे ड्रीम्स जो है वो पांचवा भाव है, और बड़ा ड्रीम 11वां भाव है। छोटी एक्सपेक्टेशन पांचवा भाव, बड़ी एक्सपेक्टेशन 11वां भाव। छोटी जो आप डेली बोलते हैं वो, आप जो पेड़ लगाते हैं, छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं अपने शब्दों के, वो दूसरा भाव है। लेकिन उनका जो फल है वो 8वां भाव देता है। इसीलिए सारे मैंने बताया था कि आपने अगर पहला काफी दिन, आई थिंक 3-4 बार वीडियो हो चुके हैं उस पर, वो मैंने बताया था कि जो भी आप आमने सामने के जब ग्रह हाउस हैं, भाव हैं, वो हमेशा ना एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक शुरुआत कर देता है, दूसरा उसका एंड प्रोडक्ट है। पहले भाव में आपने धन को धीरे धीरे मेहनत से कमाया, वही धन 8वें भाव में एक बड़ा बेनिफिट दे सकता है। जैसे कि कोई इंसान अपना पैसा जो आ रहा है उससे कुछ बड़ा फायदा उठा लेता है, कोई दूसरा इंसान कितना भी बड़ा पैसा आ रहा है वो खत्म हो जाता है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द अपोजिट हाउसेस। ओके, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। चलिए, तो 17 मिनट हो चुके हैं, और मैं फिर से कुछ चीजें और रिपीट कर देता हूँ। ऑलरेडी रिपीट तो हो चुका है। नई चीजें बता देता हूँ जो एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए। ये मैंने थर्ड आई का बताया। इमोशनली जुड़िए हर चीज से, एंड बी थैंकफुल टू एवरीबडी। एंड खाने में हल्का लेना है। क्यों? क्योंकि आप जब खाएंगे, आपका पेट में डाइजेशन के लिए अगर ज्यादा प्राण ऊर्जा उसमें लगी, जैसे मैंने बताया कि तेल का इस्तेमाल कम करें, तो शनि आपका, वही शनि जो आपके खाने को पचाने में अपनी जंग लगा रहा है, वहां पे लड़ाई कर रहा है, वही शनि आपकी बाकी कोशिकाओं में जाके प्राण भरेगा। क्योंकि शनि जो है वो वायु तत्व है। और आप देखेंगे कि हर एक ग्रह का हर कोशिका में एक रोल है। जैसे कि अगर एक गांव है, आपका शरीर एक सिटी है, एक गांव है, एक कंट्री है, उस कंट्री में अगर बाहर से कोई अटैकर आ जाए, जैसे आप कोई बाहर की चीजें खा लेते हैं, आप कोई ज्यादा ऐसी चीजें खा लेते हैं, या फिर आप मेडिसिन खाते हैं, या फिर आप कुछ भी ऐसा लेते हैं जो बॉडी के लिए नेचुरल नहीं है, तो क्या होगा? जो आपका शनि है, जो आपका ग्रह है, वो ग्रह क्या है? आप जो खाते हैं वो सारे ग्रह ही हैं। ओके, ग्रह क्या है? हर पल याद रखिए कि आप खुद किसी के लिए ग्रह हैं, और कोई आपके लिए ग्रह है। कोई आपके लिए सूर्य बन जाता है, कोई चंद्र, कोई मंगल। आप भी किसी के लिए सूर्य चंद्र मंगल बन जाते हैं। आप जो खाते हैं वो भी ग्रह है, आप जो देखते हैं वो भी ग्रह है, और आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, एवरीथिंग इज ए प्लैनेट, एवरीथिंग इज ए ग्रह। और ग्रह का जब मैं बोलता हूँ, ग्रह का मतलब है ग्रहण करना। ग्रहण करना का मतलब एक एक ऐसा एनर्जी जो ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। जैसे आप विचारों को ग्रहण भी करते हैं और विचारों को देते भी हैं, ऐसे ही खाना भी है। आप जब पानी पीते हैं, वाटर हैज ए मेमोरी। वाटर के अंदर क्या है? आप पानी अपने पास रखिए, 2 गिलास, एक गिलास पानी को कुछ बुरा बोलिए, एक गिलास पानी को अच्छा बोलिए, थैंकफुलनेस के साथ कि वाओ इट्स सो नाइस एंड सो डिवाइन, इट्स लाइक गंगा वाटर, एंड से समथिंग पॉजिटिव, वट एवर यू कैन से।
वो पानी सिर्फ आपके सोचने की वजह से उसके अंदर आपकी जो वाइब्रेशन है, थॉट है, वो मिलेगी और वो अंदर जाके वैसे ही भाव से वो काम करेगी। ये ऐसे हुआ जैसे आपके पास दो इंसान आए। एक इंसान को आपने प्यार से बात की, बहुत अच्छे से समझाया कि भाई मेरा ये काम है, आप मेरा ये घर पे काम कर दीजिए। एक दूसरे को जैसी आया उसको डांट दिया, उसको बुरी तरह से ये कर दिया, फिर बोला कि अब मेरा काम कीजिए। तो क्या होगा? आप जो खाना खाते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो सोचते हैं, हर पल वो दो इंसान हैं आपके सामने। आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, हर पल आपके ग्रह एक एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ठीक? तो इसीलिए याद रखें कि हमेशा चेतना को जगाए रखें, बी कॉन्शियस। अब शनि के बारे में मैंने क्या बताया? जैसे कि एक सर्कस के अंदर मैंने बताया था कि अगर कोई इंसान जैसे बहुत प्रैक्टिस के बाद बड़ी चालाकी से अपनी जान को बचा रहा है, तो वो फोकस है, कंसंट्रेशन है, और वो एक दिन में नहीं आया, बहुत दिन की बात आया। ऐसे ही जिंदगी की जो रेस है, उसमें आप बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो आपका फोकस अगर अच्छा है, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, तो फोकस का मतलब है शनि। कुंडली में अगर देखेंगे एक लगन कुंडली में 10वां भाव और 11वां भाव। 10वां क्या है? कर्म है। 11वां क्या है? लक्ष्य है, टारगेट है। कर्म करना, टारगेट। बाइक चलाना, मंजिल पे पहुंचना। पढ़ाई करना, मार्क्स पाना। खाना खाना, एनर्जी पाना। ये दोनों भाव शनि के अंडर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि शनि किसका नाम है? फोकस का नाम है। सूर्य क्या है? सूर्य की जो किरणें हैं वो ऐसे जाती हैं, वो फैलती हैं। सूर्य एक बिंदु है, लेकिन उसकी किरणें ऐसे फैल रही हैं। लेकिन शनि क्या है? ब्लैक होल की तरह है। शनि उस तरह से है कि सारा फोकस वहां पे आ जाता है। शनि अगर काला रंग देखें, तो काला रंग क्या है? जितने भी कलर होते हैं वो सारे कलर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है काला रंग। ओके? जैसे कि अगर आप काला रंग पहनेगा और आपका शनि अगर अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, जैसे सिंह लगन की कुंडली में शनि बन जाता है छठे और सातवें भाव का मालिक, तो क्या होगा? यही शनि नेगेटिव बन जाएगा। और अगर आपने ब्लैक कलर पहनना स्टार्ट किया, हैवी फूड खाना स्टार्ट हुआ, या फिर आपने क्या किया कि अपने शनि को और कमजोर कर लिया, तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर वात प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी के अंदर शनि वाली चीजें जितनी भी हैं, गैस्ट्रिक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि सिंह लगन है तो शनि मार्केस बन जाता है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे? वो दिन में सोएंगे और रात को जागेंगे। सिंह लगन का अगर शनि वहां पे निगेटिव बना हुआ है। ओके? और वही लोग अगर दिनचर्या को ठीक करें, तो इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो कुल मिला के जो उपाय हैं वो इनकी अंडरस्टैंडिंग में है। आपको कुछ भी, कोई भी उपाय, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे लोग वीडियो कैसे बनाते हैं कि आप सिर्फ इस छोटे से उपाय को कर लीजिए, एक दिन में माला माल हो जाएंगे। और 100 में से 99 लोग उस वीडियो को देखना चाहेंगे, चाहे कितनी भी देर का है। और कोई आपको ज्ञान की बात बताए, समझाए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधा काम कीजिए, मेहनत कीजिए, बोलेंगे भाई मेहनत करने से तो मिला नहीं, अभी वो जादू टोना देख लेते हैं। तो कुल मिला के माया में रहते हुए हम माया में खो जाते हैं। इसी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो मैं आने वाले सेशन में राहु केतु के ऊपर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मिनिमम 5 सेशन होंगे, 10 सेशन तक मैक्सिमम करने का प्लान है। तो चलिए अभी कुछ सवाल ले लेते हैं। एक सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ, जैसे कि सातवें भाव का मालिक अगर आठवें में बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से जो हमारा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड हमें फायदा क्या रहता है, याद रखना, अगर मैंने बोला है कि उसकी वजह से वो प्रॉब्लम है, बट फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है? सातवें भाव का मालिक आठवें में बैठ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब आपका जो कनेक्टिविटी है वो दुनिया से कम हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन रिसर्च, थॉट प्रोसेस, बैकग्राउंड में जो चलती वाली चीजें हैं वो बढ़ जाएंगी। ओके? एनीवे, विल डिस्कस लेटर ऑन विद द केस स्टडी। लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। अच्छा जी, लॉटरी लग, जी जी, लॉटरी लगने वाली है आपकी। जी जी, देखिए जो लॉटरी है वो क्या है हमारी कुंडली में? जिस इंसान की कुंडली में पांचवा भाव, क्या होता है, हमारे माइंड 3 लेवल पे काम करता है। जिस इंसान का कॉन्शियस माइंड जो डेली लाइफ को हैंडल करने वाला है, सब कॉन्शियस माइंड जो बैकग्राउंड में काम करता है, और सुपर कॉन्शियस ऊपर वाला
जो कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं के हिसाब से हमें गाइड करता रहता है। हम बाइक चला रहे हैं और हमारे साथ कुछ अगर घटना होती है या कुछ होने वाला है, तो हमारा माइंड पहले ही गाइडेंस मिल जाएगा कि भाई अभी ऐसा करो, अभी चलो रुक जाओ, अभी ये कारण बन जाता है। हम हमें पता नहीं चलता है, हमारा कॉन्शियस माइंड उस चीज को नहीं समझता है, हमें बाद में पता चलता है, अरे ऐसा हुआ था, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये वो बहुत अच्छा हुआ, भगवान की उससे बच गया। तो ये क्या है, भगवान का मतलब है जो हमारा ऊपर का माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड, वह माइंड का ही हिस्सा है। वो समझ लीजिए कि आपके मोबाइल का टावर की तरह एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है आपके ऊपर, सहस्त्रार चक्र, वो कनेक्टेड है ब्रह्मांड से, और ये सबसे ऊपर का माइंड है। और सबसे नीचे का क्या है, ये जो हमारा सेंसेस है, इंद्रिया है, ये मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। ओके, वो हम हमेशा बिजी रहते हैं, हम मूलाधार चक्र में बैठकर पूछते हैं कि भैया हमारा लॉटरी कब लगेगा, यानी सहस्त्रार चक्र के एक्टिव कब होगा। तो ये कब होता है, जिन लोगों का पंचम भाव मजबूत हो, पंचम भाव का मालिक पंचम को देख रहा हो, या गोचर में पंचम भाव का मालिक पंचम में आ जाए, या फिर कोई ना कोई पंचम भाव से जुड़ा हुआ एक्टिवेशन हो, और उसके साथ या तो शनि या कर्मेश का नक्षत्र इन्वॉल्व हो। अगर आप कुंडली देंगे तो मैं क्लियरली बता पाऊंगा, बट रफली मैंने आपको बताया है कि जब भी कुंडली में अगर किसी का पंचम भाव का, चाहे शनि ही क्यों ना हो, पंचम भाव का मालिक शनि है, खुद के घर को देख रहा है, तीसरे भाव से, तीसरी दृष्टि से देख रहा हो, 11वें भाव से सप्तम दृष्टि से देख रहा हो, या अष्टम भाव से सप्त 10वीं दृष्टि से अगर पंचम भाव को देख रहा हो, सोचिए कि 8वें भाव में बैठा हुआ शनि अगर उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, तो लॉटरी पक्की है। याद रखे, एक दिन जब भी गोचर में शनि उस तरह से आएगा तो लॉटरी लगेगी। लेकिन हमने सोचो कि हमने इंतजार नहीं करना है कि शनि पता नहीं कब आएगा, 8वें भाव में कब एक्टिव होगा, हमें तो अभी चाहिए रिजल्ट। तो उसके लिए आपको गोचर देखना पड़ेगा कि अभी वर्तमान में कब कब पंचम भाव का मालिक पंचम में आए, उस टाइम पे शनि का नक्षत्र या फिर खुद शनि इन्वॉल्व हो जाए, और कर्मेश, और बड़ा लॉटरी है यानी बड़ा बेनिफिट है तो 11वें भाव का मालिक भी इन्वॉल्व हो जाए। ओके, तो ये तीन चीजें हमें देखनी पड़ेंगी मेनली। ओके, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल। जी देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि पृथ्वी के चारों तरफ अगर पृथ्वी को केंद्र मान लें, तो पृथ्वी के चारों तरफ अगर थ्री डायमेंशनल एक स्फेयर है इस ब्रह्मांड का, तो उसके अंदर एक सीक्वेंस बना हुआ है। मेष राशि अग्नि तत्व है, वृष राशि पृथ्वी है, मिथुन राशि वायु है, कर्क राशि जल है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इस प्रकृति को चलाने के लिए, प्रकृति का बैलेंस बनाने के लिए है। अभी आपने पूछा पृथ्वी तत्व तीन में से दो, छ, 10, वृष, कन्या और मकर, ये तीनों राशि पृथ्वी तत्व की हैं। तो क्या होता है कि तीन लेवल पे ये राशियां काम करती हैं। जैसे अगर आपको कोई काम करना है, तो कैसे करते हैं आप, बॉडी माइंड एंड सोल, मतलब आपको पहले क्या करना है, अगर आपको कुछ करना है तो फिजिकल लेवल पहले सेटअप करना पड़ेगा कि भाई हमें जो है हमें मकान खरीद लेना है, तो पहले एक जगह लेनी पड़ेगी, एक जगह हमने सेटअप कर लिया, उसके अंदर माइंड भरना पड़ेगा। माइंड का मतलब है एक जो मटेरियल भरना पड़ेगा, यानी कि जो दो है, पृथ्वी तत्व की राशि दो है, वो है आपका प्लेस, फिजिकल प्लेस। उसके बाद जो छह आती है, कन्या राशि है, वो पृथ्वी तत्व ही है, लेकिन उसके अंदर माइंड है। मैंने बताया तो कन्या राशि का मालिक है बुध, यानी कि वो माइंड है। ओके, यानी कि वो हमारे जो है फिजिकल के अंदर माइंड प्लस हो जाता है वहां पर, कन्या राशि की वजह से। अब आता है मकर। मकर का मालिक कौन है, शनि, और शनि जो है वो वायु तत्व है। ओके, ये दो चार छः उसका मालिक शनि है, तो वो क्या है कि स्पिरिट लेवल जुड़ जाता है। यानी कि कन्या राशि कहने के लिए वो पृथ्वी तत्व है, लेकिन उसका जो मालिक है वो शनि है, जो मकर राशि को एनर्जी देता है स्पिरिट लेवल की। मतलब वो समझिए कि ओके, टाइम थोड़ा लास्ट 5 मिनट बचा है, तो कुल मिला के जो शनि जो है वो
एक तरह से स्पिरिट, आत्मा का लेवल है, यानी कि जैसे हम सोचते हैं हमारा शरीर है, बॉडी हो गया, माइंड हो गया, और स्पिरिट का मतलब है आत्मा। ऐसे ही पृथ्वी तत्व की तीन राशियां है, वृष राशि बॉडी लेवल है, कन्या राशि माइंड लेवल है, और जो तीसरी है दैट इज मकर, इट इज स्पिरिट लेवल। ओके, तो ये मैंने अभी शॉर्टकट में बताया है, और डिटेल में इसको मैं हर तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे वात पित्त कफ। ओके, यानी कि जो दो है वो कफ है, और जो छह है वो पित्त है, और जो आपका 10 है वो ये आएगा वात से। ओके, क्योंकि जो दो है वो सोलर। जी, तो जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, दो सॉलिड है, छह लिक्विड है, 10 गैस है, या फिर बॉडी माइंड एंड सोल। तो कुल मिला के ये वैसे समझिए जैसे आपका जो शरीर है उसके अंदर राइट माइंड एंड लेफ्ट माइंड, यानी कि अर्धनारीश्वर फॉर्म आपके माइंड में है। अब आपकी हर कोशिका के अंदर भी वही चीज है, हर कोशिका में वो हो रहा है। आपके हाथ, लेफ्ट राइट, आपका माइंड, आपका हर चीज। ऐसे ही अगर तीन फॉर्म में डिवाइड करें तो बॉडी माइंड एंड सोल, यानी कि हमारा शरीर जो है, जिसे ब्रह्मांड बना वैसे ही हमारा शरीर है। हमारा शरीर अपने आप में ब्रह्मांड है। ओके, तो ऐसे ही राशियां जो हैं वो उस ब्रह्मांड को चलाने के लिए आपस में कॉम्बिनेशन बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? जैसे अग्नि तत्व की है 159, बॉडी माइंड एंड सोल। ओके, वन जो है वो फिजिकल एनर्जी है, वन जो है वो क्या है, फिजिकल एनर्जी। और पांच जो है वो मेंटल एनर्जी है, पांच विद्या स्थान। और जो नौ है बृहस्पति, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये हमारी, ठीक है। तो हाँ, तो उसको आप 50 तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो लास्ट के 2 मिनट बचे हैं। देखिए उसमें भी सेम वही है। थ्री का मतलब है आप अगर इसको वैसे समझेंगे, आपके अगर घर के अंदर भी समझेंगे, या फिर आप अपने बॉडी से भी समझेंगे, कैसे भी समझेंगे, या ब्रह्मांड से समझेंगे, हर लेवल पे, ठीक है। अगर आप देखें तो जो वायु तत्व है, जैसे कि आपने देखा अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। अभी क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर भी ये सारे तत्व मिलके हर सभी काम करते हैं। ओके, बस ये है कि किसी काम को करने में एक तत्व का काम ज्यादा हो जाता है। जैसे कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह एक्सप्लेन करूं, तो ये कौन से तत्व का काम है? ये है वायु तत्व का काम। ओके, जैसे कि आपका तीन है, तीन का मतलब होता है कि किसी चीज की स्टार्टिंग करना। ओके, तो फिजिकल लेवल पे जो हम स्टार्ट करते हैं उसका जो थॉट प्रोसेस इनिशिएट है कोई चीज को। अब मैंने बोला कि वायु तत्व का मतलब है सारा काम वायु में चल रहा है। अब उसके अंदर फिजिकल लेवल कैसे देखेंगे, तो शुरुआत जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो शुरुआत है, इनिशिएटिव है, वो तीन करेगा, यानी कि मिथुन। ओके, और मिथुन जो है वो थर्ड हाउस से कनेक्टेड है, वायु तत्व। उसके बाद आता है सात। ओके, वो भी वायु तत्व है। सात का मतलब है कि अगर हमें कुछ भी बैलेंसिंग के लिए थर्ड हाउस यानी कि वायु तत्व को लेना है और कुछ भी बड़ा करना है, तो हमें कुछ तीसरे भाव के माध्यम से कुछ इनिशिएट करना है, सातवें भाव से इस दुनिया से कनेक्ट होना है, और 11वें भाव से अचीव करना है। और तीनों काम जो हैं ये वायु लेवल पे हमारे माइंड से होंगे। जो फर्स्ट लेवल पे थे वो 159, वो असल में देखा जाए तो फिजिकल एनर्जी का रोल सबसे ज्यादा था। और जो 2 6 10 था वो अर्थ यानी कि मेटलिस्टिक लेवल पे, यानी कि जैसे समझिए कि आपके किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हमें सिर्फ क्या देखना है कि भाई आपका जो बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वो कैसे काम करता है, उसके अंदर वो तीन चीजें काम आ रही हैं। ऐसे ही एक डिपार्टमेंट है जो पीआर डिपार्टमेंट है, कि भाई कैसे हमें आइडिया लगाना है, जो बॉस वाला काम है कि भाई वो कैसे करना है, तो वो वायु तत्व का है। मतलब वो जमीन पे नहीं दिखेगा, उनके दिमाग में चल रहा होगा आइडिया। तो 3 7, 3 7 11, तीन का मतलब आइडिया लगाना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीन का मतलब होता है किसी चीज को भाई हमने करके देखा, इसका ये रिजल्ट मिला, ये करके देखा, ये मिला, तो तीसरे भाव से हमने आइडियाज इकट्ठे किए बहुत सारे अलग अलग। उसके बाद सातवें भाव से क्या किया, हमने उनको इम्प्लीमेंट किया। सातवां भाव का मतलब है कि हमने जो है उनको
इम्प्लीमेंट किया, उसको देखा और 11वें भाव से उसका रिजल्ट मिला। तो तीनों वायु हैं, लेकिन तीनों का काम हमें फाइनली कुछ करना, उसका इम्प्लीमेंट करना और रिजल्ट मिलना। ओके, फिर और तरीके से बाद में बताऊंगा मैं। जी जी। जी अभी लास्ट के 2 मिनट बचे हैं, और आखिरी सवाल पूछ सकते हैं। जी 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 जी। आपके लिए मैं एक छोटी सी बात शॉर्टकट में बताता हूँ। नंबर वन, हमारा जो माइंड है बचपन से लगातार जब बहुत छोटी छोटी चीजों में प्रैक्टिस करता है, एक डर बना रहता है लगातार, मन में एक कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए वो नहीं रहता है। उसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण, सेकंड हाउस एनवायरमेंटल, आपको बचपन से जैसी परवरिश हुई, जैसा एनवायरमेंट मिला, वो लगातार आपको उस तरह के थॉट आपके दिमाग में डालता है। ये एक्सटर्नल इफेक्ट हो गया। बट आपका खुद के अंदर से एक उसका रिएक्शन होता है। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया मजबूरी में या कैसे भी, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं लगातार आपके माइंड में एक प्रोसेस चलता है। एनीवे anyway, जब इंट्यूशन आता है और होने वाला है बट उसको रोकना है, तो सीधी सी बात है, आपको 3 चीजें करनी होंगी। नंबर वन, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। जैसे आपने अगर मन में सुबह सपना देखा कुछ प्रॉब्लम वाला, और आपने सुबह उठते ही उसको दोबारा से सोचना शुरू, कहीं हो तो नहीं जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया, तो मान के चलिए कि एक्सेप्ट होने के वजह से चांस बढ़ जाएंगे। ये हमारा माइंड में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, इंट्यूशन भी आता है। इंट्यूशन भी आता है तो भी आप अपने मन के अंदर जो मंगल बैठा है, उसको बोलिए कि पहरेदार उठ जाओ, प्रॉब्लम आ सकती है, बी स्ट्रांग। एंड अपने सूर्य से बोलिए कि भाई तैयार हो जाओ, कुछ नहीं होने देंगे, ऐसी भावना रखिए। और बुध से बोलिए कि प्लान कीजिए कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। बृहस्पति से बोलिए कि भाई ब्लेसिंग्स चाहिए, वी नीड ब्लेसिंग। और अपने शुक्र से बोलिए नथिंग विल हैपन, आई विल बी फाइन, नो प्रॉब्लम। तो ये सारे प्लैनेट को आपको एक्शन में लाना पड़ेगा। बट एट एनी कॉस्ट आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। इंट्यूशन आएंगी, आने दो। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब तो इंट्यूशन आई है, हो सकता है, तो वो चीज आपकी बढ़ जाएगी। जैसा आप सोचते हैं, माइंड वैसी एक ऑर्डर भेज देता है। क्योंकि इंट्यूशन जो है हमारे आज्ञा चक्र से आती है, और आज्ञा का मतलब क्या है, ऑर्डर है। अगर आपने कुछ भी आता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको कुछ दिन लग जाए, 1 महीना 1 साल लग जाए, लेकिन प्रैक्टिस करें, इंट्यूशन को आने दो। बट आपको बोलना है नथिंग विल हैपन, आई विल फाइट एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, नो प्रॉब्लम। और इस तरह से आप उसके हिसाब से करें। ये तो मैंने साइकोलॉजिकल वे बताया है। आप डेली लाइफ में खाने के माध्यम से कर सकती हैं। मंगल वाली चीजें खाइए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। और भारी चीजें कम खाइए, माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए। कपड़े भी जो निगेटिव वाले हैं, यानी कि ब्लैक कलर मत पहनिए। उसके बाद आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए। आपका फ्रेंड सर्किल, आपका नेटवर्क, जैसे आपके कांटेक्ट होंगे वैसा आपका थॉट होगा। कांटेक्ट की लिस्ट है, उसको फिल्टर कीजिए। उसके बाद लिखिए कुछ ना कुछ डेली। आप हाथ से जो लिखते हैं वो होता है। आप पॉजिटिव थॉट्स लिखिए डेली, एक मोटिवेशन थॉट्स लिखिए, और अपने बारे में अच्छा सोचिए। सुबह उठते ही डेली, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे आप पॉजिटिव सोचेंगे, आई एम गोइंग टू बी मोर स्ट्रोंगर टुडे, आई एम गोइंग टू बी मोर पॉजिटिव टुडे, एंड थिंग्स विल हैपन वेरी नाइसली। ये प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में अजीब लगेगा, बट आफ्टर सम टाइम, 41 डेज के बाद, 41 डेज का मतलब हमारा माइंड को प्रोग्राम होने में टाइम लगता है, वो करने से जरूर आएगा। और हर लेवल पे मैं आपको 15 चीजें बता सकता हूँ जो मैं आपको भेजूंगा, बट रफली ये सारी चीजें हमारे खाने से, हमारे सोचने से, हमारे करने से, कलर से, कैसे हमारे कांटेक्ट हैं, कहाँ हम रहते हैं, हम लोगों से कैसे बात करते हैं। चलिए, टाइम हो चुका है, आई थिंक दिस। नहीं नहीं नहीं, इतना डिटेल में मत जाइए। सिंपल एक कलर याद रखिए, ब्लैक जो है, वो जिसका शनि अच्छा नहीं, या जिसके थॉट कमजोर है, जो नेगेटिव सोचता है, सिर्फ उसके लिए। बाकी कोई भी जो अच्छा प्लैनेट है वो ज्यादा पहने। और अगर दिन के हिसाब से पहनेंगे तो फिर पागल हो जाएंगे हम। इतना टाइम नहीं है कि हम उतना डिटेल में जाएं, वो सब नहीं करना है। ये जी जी जी, मैं अच्छे से बताऊंगा बाद में। अभी टाइम हो चुका है।